नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। हरन सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। एलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा ने आज अपने स्कूल परिसर में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में कानपुर की पहली औद्योगिक ग्रेड समग्र कौशल प्रयोगशाला द इनोवेशन हब के शुभारंभ और उद्घाटन की घोषणा किया। यह अत्याधुनिक सुविधा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित स्टीम शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करके शैक्षिक परिदृश्य को नई परिभाषा देने के लिए तैयार है। उद्घाटन समारोह में सुपर हाउस समूह के अध्यक्ष मुख्तारुल अमीन उपस्थित थे, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इनोवेशन हब का अनावरण किया। उनके साथ एलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा की निदेशक सुश्री सादा फातिमा, प्रधानाचार्य सुश्री करुणा सेजपाल, एलन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की निदेशक प्रशासन डॉक्टर रूबी चावला और एवियोट्रॉन एरोस्पेस के सीबीओ एवं संस्थापक श्री CH वैष्णव भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत एक शानदार एयर शो के साथ हुई, जिसमें हेलीकॉप्टर से फूल गिराना, विमान का बैनर खींचना, हेलीकॉप्टर की उड़ान, चंद्रयान की उड़ान और विमानों की अद्भुत कलाबाजी ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया, जिसने पूरे दिन के लिए एक प्रेरणादायक माहौल तैयार किया। उद्घाटन के बाद छात्रों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को प्रस्तुत किया, जिन पर वे काम कर रहे थे, जिनमें कैटापल्ट और डिस्क लॉन्चर, 3D पेन डिजाइन और प्रयोगशाला में उपलब्ध अन्य उपकरणों का प्रदर्शन शामिल था। इन प्रस्तुतियों ने इनोवेशन हब द्वारा प्रदान किए गए व्यवहारिक शिक्षण अनुभवों पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मुख्तारुल अमीन ने कहा कि इनोवेशन हब नवाचार और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, और आपको बता दें कि ये लैब शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और हमारे छात्रों द्वारा ज्ञान प्रदान करने और आत्मसात करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाएगी। सादा फातिमा ने नई लैब की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक लैब नहीं है, यह हमारे छात्रों के लिए अन्वेषण, सृजन और नवाचार का एक मंच है। इनोवेशन हब एक समृद्ध अनुभव होगा, जो कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को न केवल अतिरिक्त कौशल सीखने का अवसर देगा, बल्कि व्यवहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से उनकी सैद्धांतिक समझ को भी गहरा करेगा। सुश्री करुणा सेजपाल ने छात्रों के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा, हम सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास में विश्वास करते हैं। स्टीम पर केंद्रित इनोवेशन हब हमारे छात्रों को आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान और रचनात्मक कौशल से सशक्त बनाएगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करेगा। ये उनके लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने और उन्हें उचित पहचान दिलाने का एक मंच भी होगा। सुपर हाउस एजुकेशन फाउंडेशन के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस उल्लेखनीय इनोवेशन हब के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि यह प्रयोगशाला निस्संदेह युवा मन में इंजीनियरिंग और तकनीकी के प्रति जिज्ञासा और जुनून जगाएगी और भविष्य के नव प्रवर्तकों और नेताओं के लिए आधार तैयार करेगी। इनोवेशन हब को कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए गहन शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे औद्योगिक स्तरीय उपकरणों से जुड़ सकें और इंटरैक्टिव और व्यवहारिक तरीके से महत्वपूर्ण कौशल विकसित कर सकें। यह पहल एलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा के उस समर्पण को रेखांकित करती है, जो एक अत्याधुनिक शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है और जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और स्ट्रीम अवधारणाओं की समग्र समझ को बढ़ावा देता है। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सेजपाल है और मैं एलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा की प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे स्कूल में इनोवेशन हब का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे चेयरमैन, हमारे डायरेक्टर मौजूद थे वहाँ पे, और काफ़ी एक्साइटमेंट थी सारे बच्चों में कि ये एक नई चीज़ है जो हमारे ही स्कूल में आ रही है और हमारे जस्ट 2 स्टेप्स अहेड हमें मिल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बात होती है रोबोटिक्स की, बहुत बात होती है एरोस्पेस की, एरो मॉडलिंग की, सैटेलाइट की। ये एक्चुअल में है क्या? तो ये एक्चुअल में क्या है, कैसे बनाई जाती है, इसका क्या उपयोग है, ये सारे यहाँ पे हमारे बच्चे सीखेंगे। सिर्फ बच्चे ही नहीं सीखेंगे, पेरेंट्स को भी इसकी उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि ये लैब हर किसी के विजिट के लिए ओपन रहेगा।
यहाँ क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद ग्रेजुअली ये स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स पे भी जाएँगे, जहाँ पे ये बता पाएँ कि एआई और टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी जो है, वो किस तरह से विज़डम के साथ अच्छी चीज़ों के लिए हो सकती है। ये जो विज़डम है यहाँ वो भी सिखाई जाएगी। जैसे मैंने कहा कि डिज़ाइन थिंकिंग हम बात कर रहे हैं, काफ़ी बातें होती हैं डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में, तो वो डिज़ाइन थिंकिंग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे यूज़ होती है, खाली बड़ी-बड़ी चीज़ों में नहीं, यहाँ से शुरू करके एक टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन कैसे होती है, वहाँ तक बच्चे सीखेंगे इसको। जो लैब खुली है क्या खाली रूबा में खुली कि और भी ब्रांचों में? अभी फ़िलहाल तो रूमा इज़ द फर्स्ट स्कूल, एलेनॉस पब्लिक स्कूल रूमा इज़ द फर्स्ट स्कूल, क्योंकि यहीं पे फर्स्ट टाइम खुली हुई है ये लैब। और भी ब्रांचों में भी ओपन करेंगे? हाँ, बिल्कुल हमारे चेयरमैन बिल्कुल चाहते हैं कि आगे भी, और एक इसी साथ हमारे एलेनॉस पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद में भी यही चीज़ खुली हुई है। नमस्कार। आज हमारे एलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा में जो नई लैब का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में अभी हमारी प्रिंसिपल ने बताया डिटेल से। इनोवेशन लैब जिसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस तरह की फैसिलिटी अभी तक कानपुर में तो किसी स्कूल में नहीं आई है। हमने अभी सिर्फ अपनी 2 ब्रांचों से शुरू किया है, एक रूमा और दूसरी एलन हाउस गाज़ियाबाद। और बच्चों का जो एक्साइटमेंट हमने देखा, जो जो एयर शो हुआ और जो लैब में बच्चों को सब चीज़ें बताई गई, तो बच्चों से की तरह मुझे भी ये हो रहा था कि काश हम भी बच्चे होते और हम भी ये सब चीज़ें सीख रहे होते। तो मेरी शुभकामनाएं स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, और मैं चाहूँगा कि इस तरह की फैसिलिटी और लोग भी अपने अपने स्कूलों में शुरू करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों का इसमें ज़हन खुलेगा, बच्चों को नई नई चीज़ें सामने आएंगी, बच्चे स्मार्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, स्मार्ट तो हैं और ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे। तो यही मुझे कहना था। धन्यवाद। Hello everyone, I am Aviral Verma of class 7 of Allen House Public School Ruma. Today I am going to show the project of wind tunnel. It's used to test the aerodynamic characteristics of cars, planes, buildings, etc. Here we have a convergence section from which the velocity increases so that the air can gain speed. But the air in it is very chaotic and irregular. That's why a honeycomb pattern is present inside it to change that irregular air into smooth air, so that the result will be accurate. Here we have a test section which is present with a window and LED lights. We have a model of a wing to test its aerodynamics and how it reacts with air. Now the air which goes into the driving section decreases its. Good morning, everyone. I'm Adya Singh. I'm a student of class 7 studying in Allen House Public School, Ruma. We are getting the education of aerospace. I'm Adya Sharma and I'm from 7th B. I study in Allen House Public School, Roma. It is a 3D printer. We learn many things in Aerobe. I'm Alina Singh from class 7th A. I am glad to study here, and I learned very things and get very knowledge about that. 3D printer changes our imagination into reality. I seriously like that. Hello everyone, I am Aviral Verma. I am Bhavya Agarwal. We are of class 7th B and A. We are of. Hello everyone, I am Aviral Verma. And I am Bhavya Agarwal. We are of class 7th. We are from Eleanor's Public School, Ruma. We are going to present our project Wind Tunnel. This wind tunnel is used to check the aerodynamics of things like cars, planes, buildings, etc. Hello everyone, I am Aviral Verma.